बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर के पास एक फैमिली आती है और डॉक्टर से कहने लगती है कि कोई ऐसी दवा दें कि इस मर्तबा हमारे घर बेटा ही पैदा हो। हमारी 3 बेटियां पहले से हैं और अब तो बेटा ही पैदा होना चाहिए। डॉक्टर उनकी बात सुनकर कहने लगा कि मोहतरम, मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी कोई दवा ईजाद नहीं हुई। ये बात सुनकर लड़की की सास कहने लगी कि फिर किसी और डॉक्टर का बता दे। डॉक्टर कहने लगा, माँ जी, आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई। इतने में लड़की का ससुर बोला, लेकिन वो फलां लेडी डॉक्टर तो कुछ और ही कह रही थी। डॉक्टर कहने लगा कि वो जाली डॉक्टर होगी। इस तरह के दावे जाली मलंग, हकीम और पीर वगैरह करते हैं और ये सब फ्रॉड है। शोहर ने कहा, मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी? डॉक्टर कहने लगा, ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना होता है ना। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटा ही क्यों ज़रूरी है? और वैसे भी आप एक आम इंसान हैं। आपकी नस्ल में ऐसी क्या खास बात है जो बेटे के थ्रू ही लाजमी चलनी चाहिए? ससुर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं। डॉक्टर वजाहत करते हुए कहने लगा कि शेरों की एक खास नस्ल है। बिलफर्ज उस नस्ल की एक ही शेरनी बच गई है तो परेशान होना चाहिए कि अगर उससे नस्ल ना चली तो उस नस्ल के शेरों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज उस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप एक आम इंसान हैं। बाकी 6-7 अरब की तरह अहराब लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? ससुर कहने लगा, डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर मुस्कुराया और कहने लगा, मोहतरम, आपके परदादे का नाम क्या है? ससुर अपने परदादे का नाम ना बता सका और शर्मिंदा सा हो गया। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है आपको नाम नहीं आता। आपके परदादे को भी अपने ज़माने में ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को ही उसका नाम पता नहीं। बहादुर शाह जफर की सगी औलाद आज दिल्ली के चांदनी चौक में रहती है। फ़कीरों से एक दर्जा ऊपर हालत है उनकी। सबको बताते फिरते हैं कि हम मुगलिया सल्तनत के असल वारिस हैं, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं। अल्लामा इकबाल को गुजरे एक अरसा हो गया, आज भी तालीम के निसाब में उनका निसाब पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज भी लोग गंगाराम को नहीं भूले। ऐदी साहब भी फौत हो गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है और रहेगा। बहू जो अब तक खामोश थी कहने लगी, पर डॉक्टर साहब, बुढ़ापे में हमारी हिदमत और केयर कौन करेगा? डॉक्टर कहने लगा, तो सीधी तरह कहे ना कि आपको बुढ़ापे में बेटे की सूरत में एक खिदमतगार की ज़रूरत है। एक बच्चा पैदा करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको उससे फ़ायदा हो सके। बहू कहने लगी, हमारे माशरे में तो ऐसा ही होता है। डॉक्टर कहने लगा कि मोहतरमा, अपनी अपनी सोच है, ज़िंदगी मौत का पता नहीं, लेकिन मैं तो जब तक ज़िंदा हूँ मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह ज़िंदगी गुजारूँ कि मुझे बुढ़ापे में किसी की मुहताजी ना हो। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरा पाला हुआ बाद में मुझे पाले या संभालता फिरे। नाज़रीन, बेटा और बेटी पैदा होना औरत या मर्द के हाथ नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसको चाहता है बेटे, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और जिसको चाहता है बाँझ कर देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को नेक और सालेह बेटे और बेटियां अता फरमाए, और हमें हर हाल में अपना शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें, और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।